कंडेला गांव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले चुनाव में और ज्यादा परसेंट है, तो इस तरह करना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और ज्यादा ज्यादा मतदान करना। स्वागत है GTV इंडिया न्यूज पर। आज हम कैराना विधानसभा क्षेत्र में है। कैराना विधानसभा क्षेत्र का गांव है गंदराऊ। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। जो चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव, काफी दिलचस्प चुनाव कैराना विधानसभा चुनाव पर हो चुके हैं। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के उम्मीदवार है। मरगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तो यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि कैराना जो है वो प्रदेश भर में हॉट सीट के रूप में स्थापित हो चुकी है। कैराना बेहद चर्चित विधानसभा सीट है। जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो इन दिनों जनता के बीच नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की मरगांका सिंह प्रचार कर रही है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इन लोगों की क्या राय है। जी बाबा जी, क्या नाम है? आलमदीन। क्या करोगे बाबा जी? चुनाव आ गया, प्रदेश भर में आपकी सीट छारी है। जो हमारे तो नाहिद हसन है जी। नाहिद हसन को वोट दोगे जी? पहले किसको वोट किया था? वो जी जब से हसन परिवार में राजनीति में आया, जब से यहाँ तो वही है, उसके अलावा कोई नहीं। और नाहिद हसन जी तो अभी है नहीं, तो फिर कैसे प्रचार नहीं कर पा रहे? ना हो उनके और परिजन नहीं है, मैं कर रहे कोई दिक्कत नहीं। जी आपका क्या नाम है बाबा जी? तो क्या करोगे बाबा जी इस बार? वोट देंगे। किसको दोगे? नाहिद को। पहले भी नाहिद के साथ ही थे। तो ताऊ जी गैंगस्टर एक्ट लगा दी नाहिद हसन पर, मुकदमे दर्ज करके जेल भेज दिया। इनकी गोरी मिठे कुछ भी ला सके ना, तो झुकता भी सच्चा तो नहीं है। तो बेकसूर है आपको मानना है? महाजन नजदीक बेकसूरी है सबकी, पूरे गाँव में पूछ ली किसी से। तो ताऊ जी जैसा अब नहीं है, विधायक जी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इकरा हसन चुनाव प्रचार कर रही है उनका, तो क्या मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा या कोई कमजोरी रहेगी नाहिद हसन की अनुपस्थिति में? तकड़ी मजबूती तकड़ी है, मजबूती तकड़ी है। जो बिना हो जाए अजमेर होगी उसकी वोट जाएगी। कालो इकरा के थे, इकरा उसका वोट कटा था ना, इकरा का था, ये उसका होगा उसी के देंगे सब। 1.5 डब्बा तो साइकिल चलेगी। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहसिन है जी। तो युवा क्या करेगा इस सीट पर? इस बार आपकी सीट तो कैराना पलायन को लेकर चर्चाओं में है। अमित साहब डोर टू डोर प्रचार करके गए आपकी सीट पर, तो क्या करेगा ये युवा? सब जुटे हुए है। इसके तो जो पलायन वाला मुद्दा था ना, ये तो कम सिंह की भी एक वीडियो हमें सुनी है, वायरल हो रही है। वो कह रहा है कि ये कोई पलायन का मुद्दा नहीं था और ये तो एक तरह का राजनीतिक इशू बना रखा। लेकिन ये यहाँ ये चलने वाला नहीं है। हमारे गांव के हमारे जो बुजुर्ग हैं ये शुरू से हसन परिवार से जुड़े हैं, हम भी हसन परिवार से जुड़े हुए हैं। नाहिद हसन से ही वोट देंगे। और जो सरकार है इसमें देखो, हम टोटल यहाँ जो गांव में ज़्यादातर किसान हैं, खाद के उसमें इतने परेशान थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टाइम पर खाद नहीं मिलना तो फसल भी सही नहीं हो रही थी। और गन्ना पैमिटी सरकार ने कहा था कि 14 दिन में, 14 दिन क्या 14 महीने में भी नहीं आया। यानी अब अखिलेश यादव जी भी 14 दिन में भुगतान का वादा कर रहे हैं। देखिए जी, ये सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे है थोड़ा इसके वादे जो है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो भी वादे करे 15 लाख 50 लाख या जो भी इतने रोजगार देंगे, कोई भी वादा इनका सफल नहीं हुआ। तो हम के नाहिद को चुनेंगे, यहाँ से अखिलेश की सरकार बनाएंगे। नाहिद हसन दूसरी बार आपके क्षेत्र से विधायक हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो गाँव में कोई विकास कार्य? हैट्रिक लगेगी भाई साहब, हैट्रिक। हर पलायन का झूठा मुद्दा उठाया जा रहा, कोई कुछ नहीं है। बता 10 साल तक कहाँ थे? अमित शाह आ रही होगी आए, जब मरा हम मानने की बात जब हो, अब भाई उसके 10 दिन बाद 5 दिन बाद आवे, 5 साल में वह इलेक्शन चुनाव आ गया। अब चलो कैराना पलायन का मुद्दा ठहल है। उसके बाद मैं तो यूँ बता दो, एक भी दिन अब चुनाव हो जाएगा, कोई नहीं आना का यहाँ, सिर्फ हमने रहना यहाँ से। नाहिद हसन विधायक रहेंगे यहाँ, हैट्रिक लगेगी। हर जिसने कुछ इबका शक सुख होगा वो हट जाएगा, बिल्कुल तबीयत के साथ हट जाएगा। काम किया कोई नाहिद हसन ने गांव में जैसा विधायक है वो? हाँ जी काम किया, ये सब काम उसी ने कर रखा। गांव में जितनी सीसी सड़कें हैं नाहिद हसन ने बनवाई है। और भी गांव का कोई भी मतलब मुद्दा हो, नाहिद हसन हमारे जो जेल में है वो हमारी वजह से ही है। उनका खुद अपने कोई वो इशू नहीं है। जो जितने मुकदमे हैं इन पे फर्जी है और हमारी ही वजह से वो जेल में है। वे जेल में रहे, लेकिन इससे उन्हें सहानुभूति मिलेगी और हम और बढ़ चढ़ के वोट देंगे, दुआएंगे। और नाहिद हसन आपके यहाँ से 50,000 से जीतेगा, 50,000 प्लस से जीतेगा भाई साहब। इबका किसी ने कोई आशंका है ना, बिल्कुल दिमाग पे निकाल दियो।
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार तो कैराना में भी भाजपा का परचम लहराएगा। पहला लहर गया होगा जैसा ही इबका अग्गा लहर जगह सही। इबका तो हैट्रिक है, हाँ हैट्रिक है इबका, तो इबका वैसा नहीं है मामला। दिल और जनता गलो है, हर आदमी यहाँ ना ही दसन है, हर आदमी आ गया भाई, हर आदमी यहाँ ना ही दसन है, ना ही दसन जब हमारे बीच आ जाए तो हर आदमी यहाँ ना ही दसन हो जाए, आज भी ना ही दसन है सब। तो आप खुद चुनाव की तैयारी खुद लड़ेंगे आप चुनाव? हाँ हम खुद चुनाव लड़ेंगे, सब दिल जानता लड़ेंगे, सब भाई भाई है। पूरा गांव 98% पोलिंग करेगा। इसके अलावा कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब आपका क्या नाम है? शाहजहाँ जी। शाहजहाँ जी, क्या करोगे इस बार? नाई दसन तोड़ देंगे जी। पहले से ही नाई दसन से जुड़े हुए जी हो? यहाँ तो पूरा परिवार हमारा, पूरा गांव ही जी नाई दसन से जुड़ा हुआ है इसी परिवार से। काम किया कुछ नहीं? बहुत काम करेंगे इस क्षेत्र में, सब काम नहीं किया जी। इस बार वो चुनाव में नहीं है तो जेल में बंद है आपको जी तो पता है? गलती कर दी उन्हें, जेल में पचाएगा इसका तो 50,000 प्लस होगा जी, पहले तो 20,000 का था जी। यानी इस बार और बड़ी जीत। बढ़ गया जी का तो और मामला, अगर वो यहाँ रहते तो 20,000 तक जीतते जी, और जेल में जाने के बाद 50,000 तक जीतेंगे। इसका बच्चा नायद हो गया जी, ये भी एक नायद नहीं रहा, सब टोटली इस एरिया में भी नायद हो गया जी। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? जी सरवर जी। सरवर जी आप क्या करोगे? नायद को जिताओगे इंशाल्लाह भारी मत से। अभी शाह जी आए थे अभी कैराना, कोई नहीं आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आने में। डोर टू डोर प्रचार करके गए और कह रहे हैं कि कैराना में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी, मरकांका सिंह यहाँ से विधायक भाई बनेगी। जैसे पहले उस भाई ने कहा है, जैसे पहले जीत हो गई होगी ऐसे इंशाल्लाह आगे हो जाएगी उनकी। जीत तो इंशाल्लाह नायद भाई की होगी। नाई दसन चुनाव जी जीत। जी इंशाल्लाह। जैसे चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे तो उसका कितना असर आप मान रहे भाई? उसका असर ज्यादा हो रहा है जी, जेल में जाना तो और भी हर आदमी के दिल और दिमाग में है नाई दसन जीतना चाहिए जी। 98% पोलिंग करेंगे जी, यहाँ सब बच्चा नाई दसन के पीछे है। बहाना है जी मेरी जी उसने भी निकाम उनका टिकट कटा तो मैं रहूंगी, मेरा टिकट होगा जी। इम नाहिद भाई का टिकट है, नाहिद भाई इलेक्शन जीतेंगे यहाँ से जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका ना होने से? उनके ना होने से और मजबूती होगी सबके दिलों में जी। नाहिद हसन ठहरा जी। हम तो नायद भाई के दीवाने हैं जी, पहले हमारे बड़े मुनव्वर हसन के दीवाने थे, हम नायद भाई के दीवाने हैं जी। जिस तरह दिलो जान से उनके साथ थे, इसी तरह युवा जितने भी युवा है गांव के और भी सब नायद भाई के साथ हैं इंशाल्लाह, और आगे से भी रहेगा ऐसी पूरी मेहनत करेंगे जी। आपके गांव का तो एक वीडियो भी वायरल हुआ, आपने देखा होगा, इकरा हसन यहाँ आई थी, उसका भी दुष्प्रचार किया जा रहा, क्या था पूरा मामला? वो पूरा मामला है था जी ना, इकरम बहन ने भी यूँ कहा था जी, पहले भी गांव गंदराऊ MP साहब के दौर थे जी, एक दबा इनकी सपा उनकी हसन परिवार के साथ जुड़ रहा हुआ था जी। अब कभी उन्होंने कहा जी जिस तरह पहले जुड़ रहा था पूरा गाँव, अब कभी इसी तरह हर गाँव हर वोट एक डिब्बा में डाल लगा जी हमारा साइकिल के निशान पे जी। नहीं वो जो कंडेला वाला बयान था वो आपके यहीं गया वो ना? किंडल लादन होता है जिस तरह उनका जी हुकम सिंह का जी कंडलर आज एक तरफा, इसी तरह से गंदर वो एक तरफा ही नहीं का जुड़ा हुआ जी। अब उसकी तरह जी एक डब्बे में वोट नाई दसन का डालना है, इसी वजह से कंडल को फैल करना है, गंदराऊ को भी एक वोट देना जी ना। 98% पोलिंग करेंगे हम। क्या कह रहे थे भाई? वो गलत आरोप लगाया गया, वो इसने इकरा ने बोला है कि जैसे कंडेला गांव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हुए चुनाव में और ज्यादा % है तो इस तरह गंदराव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और ज्यादा मतदान करना। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि गंदराव की टक्कर कंडेले से लगा दी। ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कुछ पत्रकार भी ऐसे है कि वो हमें देखिए कि वीडियो ये कह रहे हैं कि गंदराव से टक्कर लेनी है आपने, एक उसमें वो ले जाए हम तो कैराना को भी चिकल देंगे और उसको एक तरह से भी गलत बात कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। उसने ये कहा था कि जिस तरह कंडले के ग्रामवासी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले चुनाव में, तो ऐसे ही गंदराव वाले भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और % ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना है। ये मतलब मेरी वोट प्रतिशत के लिए अपील की थी। जी। लेकिन वो झूठा आरोप लगाया गया कि भाई कंडले से वो मुकाबला है जी। कौन मुकाबला करता है? ये मीडिया में कुछ जो भाजपाई वासी है इन्होंने इस तरह बना दी ताकि हिंदू या कुछ मतलब इसके खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी जुड़े हुए हैं इस पार्टी से, हिंदू मुस्लिम हसन परिवार से शुरू से ही, नवर से भी जब ये क्या नाम लिख रहे तबस्सुम रही जब भी, और अब नायद के साथ भी ऐसे जब भी, तो ये 2 बार बनेगा, आपका हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भी बनेगा और इससे और ज्यादा ही असर जाएगा। भाजपा का मानना यह है अब फूट गए और राज करो, लेकिन जनता समझी गई, सबने पता तो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होने का।
चुनाव एकजुटता होगा। नाई दसन अब की बार हैट्रिक मार के जाएंगे यहाँ से विधानसभा में इंशाल्लाह। आपको बता दें कि 2014 में नाई दसन यहाँ से पहली बार विधायक बने थे। एक समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और यहाँ से जो सांसद थे स्वर्गीय हुकम सिंह जी, वो यहाँ से लोकसभा विधायक थे, वो लोकसभा का चुनाव जीते तो ये सीट खाली हुई थी, यहाँ पर उपचुनाव हुआ। नाई दसन पहली बार यहाँ से उपचुनाव जीतकर विधायक बने और 1100 वोटों से चुनाव जीते थे। 2017 का चुनाव आया, ध्रुवीकरण की सियासत के लिए कैराना पलायन का मुद्दा उठाया गया, लेकिन उससे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। लेकिन यहाँ नाई दसन 2014 में 1100 वोट से चुनाव में जीते थे, लेकिन 2017 में 21,000 के आसपास वोटों से नाई दसन ने जीत दर्ज की थी। तो ये पूरा मामला इसका है। तो कुछ और लोग भी जी, भाई साहब आपका क्या नाम है? उस्मान जी। उस्मान जी, क्या करेंगे आप इस बार? नाई दसन जिताएंगे जी। मुद्दे क्या है? मुद्दे काम विकास कर रहा काम ना भाई, विकास के नाम पर वोट देंगे। कैराना पलायन को लेकर आपकी सीट देश भर में चर्चाओं में है। भी आपके जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर पलायन हो रहा है भाजपा के। वो कह रहे हैं कि गुंडा राज का खात्मा कर दिया, गुंडा तो करा रहे। गुंडा राज कहाँ था यहाँ? वही कह रहे हैं कि गुंडा राज से पलायन हुआ है। गुंडा राज था कद यहाँ? गुंडा राज तो यहाँ था ही नहीं, इधर स्टंट है, चुनावी स्टंट है इनके, यानी राजनीतिक। हाँ, और अमित शाह आएगा ना, जब तो मरकांगा फाइट में भी थी, ये बिल्कुल ही जीरो पे जाली जो बाग समझ गए। गृह मंत्री की हैसियत जो यहाँ कैराना में वोट मांगता फिर रहा बारिश में विधायक के लिए बिना मास्क और बिना मास्क के। कैराना में कोरोना बोल रहा, होपलेस हो रहा। कृपा जो गृह मंत्री अगर होपलेस होने लग गए बस फिर हमारे जगह क्या होगा बता। तो और भाजपा ने करा के यहाँ जी राशन दिया, मिट्टी के तेल हटा के चने कर दिए, उससे ज्यादा तो नहीं फोटो छपवा दिया। 2 बार राशन दे रहे फ्री में, 2 बार राशन दे दिया, तेल घटा दिया, 2 बार राशन बढ़ा दिया। और कोरोना के हिसाब से फ्री में सुन बात जा 6,000 रुपये आवे किसानों के। बिल कितना बढ़ा दिया? 1300 बढ़ा दिया महीने का। कितना होगा? 12 36 का साल भर पे ले रहा। 36,000 साल में बिल बढ़ा के और जब 6,000 रुपये दे रहे कौन सा वो कर दिया ना। आए बढ़ा दी किसानों की। डीजल कहाँ जा रहा, पेट्रोल कहाँ, गैस सिलेंडर दिया 2 बार देने में पैसा वसूल कर लिया अपने। गन्ना भुगतान करे, गन्ना भुगतान की समस्या, गन्ना भुगतान अखिलेश ने कह दिया 15 दिन में अपनी जेब बता दे। ये तो योगी आदित्य भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था। भारतीय जनता पार्टी तो कौन सा काम करे उनने? रे रोड की बात, रोड बन रहे, इनका टोल टैक्स नहीं देंगे, मार पे वसूल होंगे तो भाई बता। अरे इतनी जितना योगी सरकार में मैच खुली, मर्डर हुए, इतने तो कोई सी सरकार में भी नहीं हुए। बलात्कार हुए, बीजेपी के विधायक बलात्कार कर रहे, आम जनता क्या होगा बता भाई? कुछ नहीं, इनका स्टंट है। हिंदू मुस्लिम कराओ। यहाँ हमारे गांव में 2 हिंदू है, 5 लोग भी किसी तक कुछ नहीं कहा बेचारों ने, किसी ने भी। यार ये मलफ्फर चारों डमने से मुसलमानों के गांव है गुजरोगे, आज लोग बता देना किसी का कुछ कहा गुजरो दिखा के, या कोई केस सुर्खियों में आया हो। ये इनके स्टंट है चुनावी, इनने और कुछ नहीं करना। हिंदू मुस्लिम करवाओ और जब बिन जीतते इतना करवा के बिन जीतते, यह सीट तो क्लियर हो रही भाई। सन 47 से आज तक यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट रहे हैं। कभी कैराना में कोई दंगा होया हो तो मेरे तो बताओ। अरे ये बात पलायन की, हम अपना काम हरियाणा में कर रहे, हम यहाँ से जाकर हरियाणा में लग जा रहे हैं। पलायन थोड़ा ही हो, रोजगार के लिए जा रहे, पलायन के लिए कोई नहीं जा रहा। रोजगार के लिए जो कैराना से जा रहा हो, लिस्ट बतावा, सूची बतावा, मेरे तो बताओ। कैराने में कोई पलायन नहीं है कहीं किसी किस्म का भी। और कोई नहीं कहना भाई पलायन है, यू है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पलायन का मुद्दा झूठो ही लेकर बाबू हुकुम सिंह जी थे, लेकर ने लिस्ट बनाई थी, वो तो जिंदगी का चल बसा कर दिया था, उसने भी खंडन कर दिया था, बोला ये पलायन का नहीं वैसा मुद्दा। और आज तक मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी यहाँ है, अब पलायन का मुद्दा। अरे कैराने से कौन से लाला का, किसका पलायन हुआ मेरे तो बताओ। आपको बता दें कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, बराबर जो कैराना है, कैराना के आसपास में दंगे हुए, लेकिन जो कैराना कस्बा है उसके आसपास के जो गांव हैं उनमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो कैराना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कैराना पलायन। हालांकि यहाँ पर जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भाई साहब ने जैसे कहा कि 1947 के बाद यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कोई आज़ाद भारत में कोई दंगा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति वास्तविकता है कि कैराना के आसपास 2013 में मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, जाट मुस्लिम दंगे जिनको कहा जाता है,
जाट इधर भी है, कैराना क्षेत्र कैराना के आसपास भी है, लेकिन कैराना के आसपास के किसी भी गांव में या कैराना खुद कस्बे में कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ, न एक ऐसी कोई घटना हुई जिसको सांप्रदायिक रूप दिया जा सके या दंगे का रूप दिया जा सके। तो आगे भी हम कैराना विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँव में जाएंगे, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, क्या माहौल है, किस पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। आपको बता दें कि नाहिद हसन सपा के विधायक हैं, इस बार फिर वही प्रत्याशी है, भाजपा से मरगांका सिंह है, पहले भी वो नाहिद हसन के सामने चुनाव लड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव उपचुनाव 2018 में हुआ था, हुकुम सिंह की बेटी मरगांका सिंह चुनाव लड़ी थी। हुकुम सिंह के निधन के बाद नाहिद हसन की माता तबस्सुम हसन सपा लोकदल के टिकट पर लड़ी थी। तबस्सुम हसन ने उस चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो